कहती है फिर मैंने डिसिप्लिन से करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करवाएंगे। अगर डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करोगे हमारा गुरुद्वारा 4 दिन पहले जब ये लक्षण करेगा तब पता नहीं क्या ये कदे हम तो हमें 15 दिन हो गए मिकी सर को, तो बहुत दिन हो गए हैं। मेरा मंदिर है, यहाँ पे डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ कलोले करेंगे, लक्षण करेंगे तो वो मैं सहन नहीं करूँगा। ठीक है, टाइम से पूछो यार, मेरी बात सुनो। पहले तो आकर कलोला का लक्षण की मैंने आप सैने हो, आपको पता होता है क्या होती है? आप बताओ ना, आपको ये मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं है? लग रहा है तो चीज बताओ ना मेरे को। सारा मोहल्ला सारा शहर जानता है, मैं अलग से बताऊंगा। अब मेरी बात क्या जानता है? अब मेरी बात चल छोड़ो, आपको कोई बात नहीं कर रही मेरे को। अगर इसने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, 9:30 तक इन दोनों का टाइम है, उसके बाद करते रहे, कोई तो आएगा नहीं, छोड़ दो, नहीं आएगी। इतना सब कुछ आपने अगर इतना कुछ मिकी मेकओवर या तू ऐसा है तू फलाना है, आप ऐसे किसी कस्टमर को बोलोगे, क्लाइंट आना है तो बात की बात है यार, वो तो 50 जगह गलत ही बोलेगा, क्योंकि हम क्लाइंट को इतना कुछ बोल चुके हैं। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से कर, इसने जो करना है कर ले, ठीक है। मैं बता दिया, अगर इन दोनों के लिए टाइम है 9:30 बजे का, उसके बाद आना है नहीं, मेरे को नहीं आना, तो उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। अगर इसको आना इनको आना है, आ जाए, ट्रेनर्स का एक्सरसाइज। तो सर शुरू से यही बात हुई थी, हम मिक्की के साथ आएंगे, मिक्की के साथ जाएंगे। आओगे मिक्की के साथ जब मर्जी, थोड़ी ना आ जाओगे। कल परसों तुम 10:15 बजे आए हुए थे, सर कभी हम 10:15 आए ही नहीं सर, 9 बजे 9:10 हो जाते हैं, पर 9:15 भी नहीं होते हैं सर। क्या नाम है आपका? मधु नाम है मेरा, और सिरसा की रहने वाली हूँ मैं। और द फैटल क्लब आप देख सकते हो जिम, मैं यहाँ पर ज्वाइन हुई हूँ। मिकी मेकओवर मेरे फ्रेंड है, उनकी वजह से वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। मतलब 15-20 दिन से हमारी इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स है। एक तो ये हमारे साथ कोई बात नहीं करते, धक्के से बात करते तो बोल देते कल कर देंगे, आज कर देंगे, ठीक है, चलो वो बात भी हमने मान ली। बट आज तो हद ही हो गई इनकी। ये हम इनसे बोल रहे हैं कि एसी चला दो, आपको भी पता है कि जिम में एसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये 9:30 बजे जिम की एसी नहीं चलेंगे। क्यों भाई, आपने 10 बजे का टाइम दिया तो एसी तो चलेंगे। एसी के बिना हम अगर हमें घबराहट हो जाए, कौन जिम्मेवार है? घर वालों को तो पता ही नहीं हम आए हैं और क्या कब वापिस आएंगे, कब नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर हम नीचे आते हैं, बंदा बोल रहा 9:30 बजे जिम के एसी नहीं चलेंगे, और आके सीधा बोल रहा गेट आउट हो जाओ। क्यों भाई, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये जिम की फीस भरी और गेट आउट होने के लिए भरी है हमने? ये तो तुम गलत बातें कर रहे हो। फिर हम बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने आप प्यार से बैठ के बात कर लो, प्यार से नहीं कर रहे हैं, बोल रहे जाओ अभी के अभी निकलो। क्यों निकले? या तो फीस वापस कर दो, और फीस वापस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं मना कर रहे हैं, और मना भी कर रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं तुम गलत हो, इसीलिए हम ना तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैमरे लगे हुए हैं जिम में, तो दिखा दो हम कहाँ गलत है। ट्रेनर से हमने एक रिकॉर्डिंग करी है, ट्रेनर बोल रहे हैं कोई गलत नहीं है। तो बताओ ना, लड़कियों को तुम गलत बोल रहे हो, कितनी लड़कियाँ 100 लड़कियाँ आती, सारी गलत है क्या इनके ट्रेनर्स के साथ? ये तो गलत बातें हैं। ऊपर से मेरी दी मेरे साथ आए हुए हैं, इनको इतनी बड़ी एज के हैं, इन्होंने इतना कहाँ जगह काम नहीं करा हुआ, होटल मैनेजमेंट इन्होंने करी हुई है। इनको बोल रहे हैं आप ट्रेनर्स के साथ बातें करते हो, फलाना करते हो, दिखाओ ना हमें कहाँ हमने बातें करी हैं। और जो बंदा हमें लेके आया उसके लिए हमें गलत बोल रहे हैं कि तुम किसके साथ चलती हो फिरती हो, हमें सब पता है। अच्छे घर से है, कोई फालतू नहीं है। 12-12 हज़ार रुपये भरे हुए हैं फीसों के हमने जिम में। ये फैटल क्लब है, देख लो बरनाला रोड पे। हमने पूरी 3 मंथ्स का पैकेज ले रखा है, 12 हज़ार रुपये भरे हुए हैं तीनों ने। मेंबरशिप चल रही थी 3 जनों की, तो तीनों की भरी हुई है। से भी बात शुरू हो गया सर स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ, देखो 1-2 दिन तो जैसे ट्रायल होती है तो हम ट्रायल पे आए, ठीक है। अगले दिन मैंने मिकी सर को ये बोला कि सर मैं ना अपनी लेग्स के लिए आती हूँ, मेरी लेग्स में थोड़ी वीकनेस रहती है, तो मैं लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती हूँ, तो मुझे प्लीज़ वो करवा दो। इन्होंने बोला तू नीचे बात कर ले, तो मैंने बोला ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको आना है तो आपको ना 9-9:30 बजे तक मतलब ट्रेनर्स होते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं मिकी सर के साथ ही आती हूँ। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप मिकी के साथ ही कर लिया करना। जब इन्होंने फीस नहीं ली थी हमसे, फीस लेने से पहले इनका ये था कि कोई बात नहीं आप कर लिया करना 10 बजे तक। फिर उन्होंने फीस ले ली तो इनके माहौल ही चेंज हो गए सारे, कि 3 महीने तक तो ये बंद गए, अब इनको कुछ बोल नहीं सकते हम 3 महीने। अब फिर 15 दिन से मेरे को रोने हो गए कि मुझे करवा दो। देखो मोटी है मेरे से कितनी ज़्यादा और मैं पतली हूँ, सेम डाइट चार्ट दे रखे, सेम एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ये तो इनका जिम का माहौल है, और हमें गलत बोल रहे हैं कि लड़कियों तुम हमारी वजह से जिम का माहौल ख़राब कर रही हो। अभिनव नाम है, और उनकी मैडम है एक। और ऊपर से जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारे साथ चीना चपटी कर रहा है कोई दोस्त बुला के अपना, कि फ़ोन नहीं वीडियो नहीं बनाने देंगे। क्यों भाई, लड़कियां बोलने भी ना दब के बैठ जाएं, ऐसा थोड़ी होगा। हर जगह लड़कियों, तुम्हारी बंदों की थोड़ी चलेगी, लड़कियों की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। और कोई ऐसे वैसे ख़ानदान से तो है नहीं कि बात सुन लेंगे तो ठीक है। अब हम भी अच्छे फैमिली से, अब देखते हैं हम क्या करते हैं। और ये ऊपर से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर बात यहीं ख़त्म करते, फीस वापस कर दो। बोलते हो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो फिर ठीक है, ओके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मिकी है, और मेरे घर से मुझे ये था कि एक फैसिलिटी मिलती है कि मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट ही मेरी एक जिम है, फैटल क्लब, जहाँ मैं आता हूँ। मुझे ये था कि चलो नज़दीक में है, और मैं यहाँ से रेगुलर 2 महीने से आ रहा हूँ।
और मैंने ये था कि ये बोलते रहते थे कि आप अपने फ्रेंड्स को भी जैसे भी ज्वाइन कराओ, तो मैंने मेरी 2 फ्रेंड्स को यहाँ पे ज्वाइन करवाया। और उनके चक्कर में क्या है, पहले हमने ये था कि 1-1 महीने का पैकेज लेंगे, और उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप 3-3 महीने के पैकेज ले लो। हमें 2-3 बार फोर्स भी किया हमने, चलो सोचा कोई बात नहीं, 3-3 महीने के पैकेज हैं, हमें भी बेनिफिट मिल रहा है ना। और 2-2 दिन के इन्होंने ट्रायल लिए हैं, तब तक तो बोल रहे थे कि चलो आप मिक्की के साथ 9 से 10 का टाइम रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही हमने 3-3 महीने की फ़ीस जमा कराई, और स्पेशली मेरी तो पीटी है, इन्होंने मेरा तो शुरू से ही टाइम 9 से 10 का रखा हुआ है, और इनको 9 से फ़ीस जमा कराने के बाद बोलते कि आप 9 से 9:30 का टाइम रखो। और हमने बोला कि देखो मैंने अपने लिए इनको साथ में ज्वाइन कराया कि देखो मुझे ये होता है कि फ्रेंड सर्कल में 9 से 10 का टाइम हो जाएगा, और मेरा भी उसके बाद का सैलून का टाइम रहता है। फ़ीस जमा कराने के बाद उसके बाद हमें याद ना तो इनको ट्रेनिंग करवा रहे, और मैं मेरी एक्सरसाइज से सेटिस्फाइड था। मैंने उनको हमेशा यही बोला कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बट मेरे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया तो एटलीस्ट आप उनके आगे मेरी इंसल्ट मत कराओ, क्योंकि वो बार बार मुझे कंप्लेन करते हैं मिक्की तेरे करके हमने ज्वाइन किया है। उसके बाद अब 1-2 दिन से आप लोगों को पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, 30+ टेम्परेचर जा रहा है, और हमने इनको बोला कि चलो एक AC चला दो। और आज ऊपर आके सीधा ट्रेनर ने बोल दिया कि 9:30 बजे तक आपका AC चलेगा, क्योंकि जिम का टाइम 9:30 बजे तक है। तो भाई मेरा जब शुरू से 9 से 10 का टाइम रखा हुआ है, तो आप लोग AC क्यों नहीं चलाओगे? और बोल रहे हैं कि तुम बोलते हो सारे AC चलाओ। भाई हम सारे AC 2 फ्लोर्स के क्या करेंगे? जब हम ऊपर वाली फ्लोर पे, तो एटलीस्ट आप एक AC तो चलाओ ना, इतनी गर्मी है। अगर हम जिम में 25-25 रुपये फीस भर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखो AC की फैसिलिटी हम लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि आप लोगों ने 1000 रुपये भरे हैं। भाई 3 महीने का पैकेज आपने हमें सजेस्ट किया है, हम तो 1-1 महीने की फीस दे रहे थे। अब 3 महीने का अगर आप लोगों ने पैकेज निकाला है, तो उसके बाद वो आप देखो ना कि आपको उसमें घाटा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो आप लोग हमें नहीं बोल सकते ना। उसके बाद जब इतनी बात बढ़ गई है, उसके बाद बोल रहे हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा फ़ोन आके खींच रहे हैं, और ऊपर से बोल रहा है कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है, हमें पता है तुम किस लिए सिरसा में हो, तुम जिम में आके ऐसे बदतमीजी करते हो, तुम गलत काम करते हो जिम में आके। भाई 24 आवर तुम्हारे जिम में कैमरे है, तुम एक बार दिखाओ हमें। जब मैंने बोला उनको मेरे फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग्स है, मैंने बोला कि तुम मुझे कैमरा दिखाओ 24 आवर, कहते क्यों दिखाएं, तू क्या जज लगा है? भाई जिम में अगर हम 17 हज़ार रुपये पैकेज दे रहे हैं इकट्ठा, तो भाई हमारे लिए तो हम जज ही हैं। कोई नॉर्मल चलता फिरता बंदा तो भाई जिम में आके इतने पैसे भर नहीं सकता। 500-500 हज़ार वाली जिम भरनी है तो भाई जिम बहुत है, हम वहाँ जा सकते हैं बिना AC के। और जितना इस बंदे ने हमसे रूडली बात की हमारे लड़कियों के, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला ना, कोई भी कस्टमर आके अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं सुनेगा। मैं खुद बिजनेस ओनर हूँ, मेरा मिक्की मेकओवर सैलून है, हमने कभी अपने कस्टमर के साथ ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। और ये फैटल क्लब वाले जो बंदे, भाई तुम आराम से बात करो ना, हम पे मारने को आ रहे हैं, इतना बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उसके ऊपर ट्रेनर आके बोल रहे हैं 9:30 बजे तक AC चलेगा। भाई क्यों? फीसें किस लिए भरी हुई हैं हमने? अब क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्यवाही भाई हमारे कैरेक्टर के बारे में बोला, हमारी फीसें जमा की हुई है, हमारी फीसें रिटर्न नहीं कर रहे, और अब हम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गवा के हम वापस तो जिम जा नहीं सकते हैं। ऊपर से बोल रहे जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ मर्जी जाओ, तुमने जो करना है वो कर लो। फिर हम ऐसे नहीं चलेगा ना सर, हमारी फीस वापस दो, ऊपर से हमें हमसे सॉरी फील करो। अच्छी फैमिली से, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मिक्की मेकओवर की सेल्फ रिस्पेक्ट है। हम अपने बड़े ब्रदर को लेके आए, उसको भी बोल रहे धक्के मार के निकलो निकलो, हमें कोई बात नहीं करनी। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करनी? फीस लेते वक्त तो तुम बड़ा प्यार से बोलते हो, फीस से दे दो मैम, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा है सर, ये मिक्की आता है अपने पास, अच्छा। है इसके साथ इसकी ये 2 गर्ल्स आती हैं, ठीक है। और ये अपने जिम में आता है, अपने जिम का टाइम है 9:30 बजे तक का, ठीक है जी। इन्होंने मेरे को कहा कि मतलब मेरे को PT पर्सनल लेनी है। मैं कहा कोई बात नहीं, आप ले लो पर्सनल, लेकिन जिम का टाइम 9:30 बजे तक का है। ठीक है। तो 9:30 बजे तक आप एक्सरसाइज, 9:30 के बाद क्या है, अपने ट्रेनर्स है ना एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। उनका ट्रेनर का एक्सरसाइज का टाइम है, लिमिट है। अब मान लो सुबह 5:30 से ओपन है, तो उसके बाद ट्रेनर्स तो एक्सरसाइज करेंगे, सब वर्कआउट करते हैं। 9:30 ठीक है। बजे तक ट्रेनर्स की एक्सरसाइज का टाइम है। अगर आप कंफर्ट हो, उनके एक्सरसाइज साथ करते हुए कर सकते हो, तो आप आ जाओ, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो ये कहते आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 गर्ल्स आ रही हैं ये, तो कल परसों रोज का इनका ये है, वो ट्रेनर्स आपके एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ऊपर नहीं खड़े होते। मैं क्या नॉर्मल है वो तो एक्सरसाइज, आपको कहा है 9:30 तक सारी फैसिलिटी है अपनी जो मैक्सिमम प्रोवाइड करवाते हैं आप। 9:30 के बाद हमारा खुद का एक्सरसाइज करने का टाइम है, तो इन बिटवीन आपको करना है। तो एक मैंने उनको वो ऑप्शन दिया कि आपको चूज करना है कर लो, अदरवाइज हमारा टाइम क्लोज है। वो तो चलो मेरा रिगार्ड था इनको कि अगर लेट हो पा रहे हो तो आप कर लो, ठीक है। 9:30 तक एक्सरसाइज करो आप, जितनी मर्जी, सारे ट्रेनर्स अवेलेबल हैं, सब सिस्टम अवेलेबल है हमारे पास जी। ठीक है। उसके बाद ये अब आ जाते हैं लेट, तो फिर ये कहते हैं भाई मान लो ये आप ये नहीं कर रहे, हम क्या कि नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज करते हैं ना, बॉडी वार्म अप होनी जरूरी है। अब ये कोई रेस्टोरेंट या वो तो है नहीं भाई आपको AC के अंदर खड़े होकर उसमें वो करना है, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट करके एक्सरसाइज करते होते हैं। अब ये आगे कहते हैं आप सारे AC ऑन कर दो, ये सारे ऑन कर दो। मैं क्या नॉर्मल एनवायरनमेंट है, आपके एक तो टाइम के आउट आए हो आप, ठीक है, दूसरा हमारे एक्सरसाइज करने का टाइम है, नॉर्मल एनवायरनमेंट फिलहाल है, ठीक है। हम एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है सर, स्वेटिंग होगी तो उसका बेनिफिट है, अदरवाइज रेस्टोरेंट तो है नहीं यहाँ पे, ना कोई सैलून है जहाँ पे बैठ के अपने को AC के नीचे बैठना होता है। नॉर्मल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हम भी उसमें कर रहे हैं, ये भी उसमें कर रहे हैं, ठीक है।
डेली का इसका ये इशू है, अभी मान लो ये मेरे को ये करवा के दो, वो करवा के दो। मैं यार नॉर्मल है, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज चाहिए तो 9:30 से पहले आप आओ, वो सारी फैसिलिटी है। उसके बाद आओगे तो नॉर्मल एनवायरनमेंट कोई है ही नहीं जिम के अंदर, सिर्फ ट्रेनर्स हैं या ये है। तो वो ये भी बता रहे थे कि कोई आप करेक्टर पे भी सवाल उठते हो कि हेलो, करेक्टर वो नहीं करेक्टर है, ये वो आपकी आवाज आनी कम होगी। अब आ रही है आवाज सर? हाँ अब आ रही है। वो कह रहे थे कि करेक्टर पे भी कुछ सवाल वगैरह आप उनको उठा रहे थे, वो कहते हैं सर हमारा ऐसा है, करेक्टर। पता है क्या है, ये एक्सरसाइज करते नहीं है जिम के अंदर, ठीक है। इनका मोटिव है टाइम पास करना और ऐसा करना। मैंने कहा डिसिप्लिन है हमारा, ये गुरुद्वारा मंदिर है हमारा ये, ठीक है। हमारे यहाँ पे डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करनी है, एक से देख के दूसरा क्लाइंट खराब होता है। हमारे गर्ल्स भी आती हैं, हमारे बॉयज भी आते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से छोड़ के जाते हैं, तो एक डिसिप्लिन में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जी ये जैसे स्कूल का डिसिप्लिन होता है वैसे ही हमारा डिसिप्लिन है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन से करनी पड़ेगी। आपको ट्रेनर से गुरु होते हैं, आप ये मानते हो? अगर मान लो किसके नीचे ट्रेन हो रहे हो, आप गुरु हैं वो अपने, जी जी तो उसके डिसिप्लिन में करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसको इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हो, ये रूटीन में इनका ये काम है, ठीक है। तो मैंने जी इनको कहा आपको ये, आप ये करने आ रहे हो, आप एक्सरसाइज करने आते तो आप इस बात पे इशू ही ना करते। ठीक है आप एक्सरसाइज करो, जब मर्जी एक्सरसाइज करने हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन में करना पड़ेगा। हमारा मंदिर गुरुद्वारा है, 10 बंदे यहाँ आते हैं, रूटीन में देखते हैं, पर ये चीज नहीं देख सहन कर पाएंगे आप। ओके ओके ओके। पूरा नाम क्या लिखते हो सर आप अपना? मेरा अभिनव है, तो ये आप मैनेजर हो गए यहाँ के या ओनर हो? ओनर सर